1 अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF-OWB वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों का स्थापना 1945 में हुआ ना। दोनों की स्थापना 1945। इसे जुड़वा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बॉन्ड कहते हैं। इसके इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक की अभी वर्तमान हेड अजय बंगा। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी कौन से सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। UNO की स्थापना 45 में ही हुआ। 24 अक्टूबर 1945। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, इसमें नवीनतम देश ना UNO का दक्षिण 193 देश है दक्षिणी सूडान। ठीक है, और इसके UNO के वर्तमान अंक कितने हैं? 6 गो अंक है। और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। और UNO के फर्स्ट अगर महासचिव पूछे तो त्रिगवेली नॉर्वे के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 और कार्यकाल 9 वर्ष। और भारत की तरफ से ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन हेड है वर्तमान में? दलवीर भंडारी। UNSC की स्थापना नहीं है ना। UNSC के अंदर 15 देश है। इसमें 5 देशों के पास वीटो पावर है और 10 देशों के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, आज जिसके पास वीटो पावर नहीं है उसका कार्यकाल है 2 वर्ष। आज 5 देशों के पास वीटो पावर है, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। वीटो पावर यानी मना करने की पावर है। UN महासभा, इसे लघु संसद कहते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट महिला हेड है विजय लक्ष्मी और वर्तमान हेड है डेनिस फ्रांसिस। 78 नंबर के 77 नंबर के साबा करोशी। UNEP की स्थापना यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 5 जून 1972। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। UNDP की स्थापना 65 में 1965 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, SDI और SDG जारी करने वाली संस्था है UNDP। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ILO की स्थापना 1919 है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। WTO की स्थापना 1/1/1995 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनेस्को की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। और 2024 अध्यक्षता करेगा भारत। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और NATO के अंदर नवीनतम देश 32 नंबर का देश स्वीडन है और 31वां फिनलैंड। उसके बाद एशियन की स्थापना 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता। और वर्तमान देश 11वें नंबर का देश है तिमोर लेस्टे और भारत शामिल नहीं है इसमें। उसके बाद सार्क की स्थापना 1985। हेडक्वार्टर है काठमांडू। G20 अब G21। हाँ ठीक है, G20 का इसका हेडक्वार्टर नहीं है। क्या हुआ? G21 यानी 19 गो देश है और 2 गो संस्था है, एगो AU और एगो EU। उसके बाद G20 का हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, ग्रुप है, ग्रुप 20 इसका फुल फॉर्म। उसके बाद AU का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। ठीक है, G20 का 2024 में होस्ट करेगा ब्राजील। उसके बाद EU यानी यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1958 कौन सी संधि के द्वारा? रोम की संधि। और इसके अंदर 5 देश थे। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी स्थापना के समय 5 देश थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी 27 देश है। और 20वें नंबर यूरो को अपनाने वाला 20वें नंबर का देश बना है क्रोएशिया। और हाल ही में मतलब इंग्लैंड बाहर हुआ है EU से। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। SCO
संघाई कॉर्पोरेशन। हाँ, इसकी स्थापना 1996 में। और स्थापना के टाइम इसका संघाई 5 था, ठीक है। 1996 इसका नाम संघाई 5 था। 2001 में SCO नाम पड़ा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग और इसके अंदर 9वां देश है और 9वें नंबर का देश ईरान है। ओपेक की स्थापना 1960, हेडक्वार्टर है वियना, ठीक है। अंगोला हाल ही में ओपेक से बाहर हुआ है। बिम्स्टेक इसकी स्थापना 1997 और हेडक्वार्टर है ढाका। IUCN की स्थापना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक और स्थापना 1948, हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है? तो IUCN। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961, हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका शुभंकर यानी लोगो है ग्लैंड पांडा, लोगुआ पांडा, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल का करंट अफेयर, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वीं सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब। UNCSW इसकी स्थापना हुई थी 1946, यानी संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की स्थिति के लिए, हाँ, महिलाओं की स्थिति के लिए आयोग बना था कब? 1946 में। और इसकी अध्यक्षता अभी कौन करेगा हाल ही में? सऊदी अरब, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। और ये सऊदी अरब का जो यूएनओ में कौन सा राजदूत है? सऊदी अरब का, हाँ, अब्दुल अजीज। हाँ, अब्दुल अजीज है राजदूत, अध्यक्षता को रहा, ठीक है। राजदूत सऊदी यूएनओ में सऊदी अरब का कौन सा राजदूत है? तो अब्दुल अजीज अध्यक्षता करेगा। 69वीं वर्तमान में 78वां जो संस्करण था वर्तमान में, उसका अध्यक्षता कौन सा देश ने किया है? 68वां नंबर का फिलीपींस और 69 नंबर का सऊदी अरब। G20 2023 में होस्ट इंडिया और 24 में ब्राजील। उटा ब्रिक्स लाइव, ठीक है। G20 का 2023 में होस्ट इंडिया था, 24 में ब्राजील है। और SCO का 2023 में होस्ट भारत, और ब्रिक्स का 2024 में रूस। करने वाला था ब्राजील था, लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया, इसलिए रूस करेगा। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, फिलीपींस की राजधानी मनीला। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। अभी ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या 10, 5 देश शामिल हुए हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ईरान, UAE, इजिप्ट और इथोपिया। और अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी। और पहले वित्त आयोग का कार्यकाल 1951, ठीक है। और वित्त आयोग आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में? 280। अगर राज्य वित्त आयोग पूछे तो 243 का I होगा और नगर पालिका में 243 का Y होगा। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंस ऐप। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? एक्सपोसेट और POEM 3 को प्रक्षेपित करने वाला है PSLV C58। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? रोम। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा था? 2023 वाला, ठीक है। इसे मोटे अनाज का वर्ष या फिर मिलेट्स और सीरियल का वर्ष भी कहा जाता था। और समापन समारोह हुआ था कहाँ हुआ है? रोम, इटली में, ठीक है। FAO खाद्य कृषि संगठन, इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। और 2024 वाला वर्ष कैमलिट्स यानी ऊँटों का वर्ष, ठीक है। और उसके बाद मेघायान 2024 किस लिए? मतलब मौसम के बारे में बताने वाला है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता करेगा कोची। उसके बाद नैरोबी UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या, ठीक है। उसके बाद जिनेवा किसका हेडक्वार्टर है? ILO, WTO, WHO, WEF का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बियर कंबोज। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रपति घोषित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? दीव। और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेघाभ्यास प्रारंभ करेगी? गगन शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये एयरफोर्स वाला अभ्यास है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगा। और कौन सा त्योहार है जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्यों? नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को ही है। ठीक है, तब से 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। इसका पोखरण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, टारगेट है आर अटैक में लड़ाकू विमान शामिल होंगे, मतलब अभ्यास के तौर पर। उसके बाद कौन सा त्रिअभ्यास जो राजस्थान पोखरण में आयोजित किया गया था? वो आंसर है भारत सेवा। ठीक है, भारत सेवा अभ्यास। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? मालदीव। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? रूस। वीटो किया है यानी मना किया है। ठीक है, तो वीटो पावर कौन कौन देशों के बीच है? तो ये अमेरिका, रूस, चीन, UK और फ्रांस। ठीक है, इन सबके पास वीटो पावर है, यानी 5 देशों के पास वीटो पावर है। UNSC यानी सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर 15 देश है। ठीक है, 5 देशों के पास वीटो पावर है और 10 देशों के पास वीटो पावर नहीं है, यानी 5 देश अस्थायी है और 10 देश अस्थायी है। अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 साल। हर 2 साल में मतलब उसके सदस्य चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहा तबाही मचाई? मेडागास्कर। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक है, हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? फ्रांस। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 46वें सत्र की अध्यक्षता इंडिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? GM। तीसरे नंबर पे GM है। ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पहले स्थान पर कोरिया है, कोरिया से यानी कॉन्स KONEPS है। ठीक है, सेकंड नंबर पे GEBIZ यानी सिंगापुर है। उसके बाद जेम यानी गवर्नमेंट ई मल्टीप्लेस है, मार्केट प्लेस है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और इसका मंत्रालय कौन से मंत्रालय के द्वारा आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री अभी वर्तमान में पीयूष गोयल है। और शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4 नंबर पे है। हाँ, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है? अयोध्या। स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? बिहार में। सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? बिहार में। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान यानी टोटल 60,000 था। ठीक है, मतलब लगभग 60,000 होगा। और 59,364 है, तो लगभग में 60,000। उसके बाद बाल विवाह रोके गए 2022-23 में, इतना रोका गया 60,000। ठीक है, और मैक्सिमम में पहले स्थान पर बिहार है, सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है और थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे पे झारखंड है।
उसके बाद 10 से 14 वर्ष जो शादी हो रहा था बाल विवाह, उसमें 10 से 14 वर्ष की आयु की लड़की की संख्या कितनी थी? टोटल का 26%। ठीक है, उसके बाद 9 वर्ष से कम आयु के लड़कियों की संख्या थी 0 से 6%। उसके बाद 0.6% है। उसके बाद बाल विवाह निषेध एक्ट अधिनियम कब आया था? 2006 में। उसमें कहा गया कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है और लड़कियों की 18 साल। फिर अमेंडमेंट आ रहा है 21 साल। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, मुंबई से नवी मुंबई और दूरी है 21.8 किलोमीटर। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? बिन बिन बिनी। हाँ, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले बेकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? केरल से। केरल के श्रवणकोर गांव में है। ठीक है, और कब मनाया जाता? 30 मार्च। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1924 को। आया था 24 में, लागू हुआ 25 से मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, सत्याग्रह का संबंध है। और 30 मार्च 2024 में इसका आयोजन केरल के श्रवणकोर में किया गया। ठीक है, यानी छुआछूत अस्पृश्यता मंदिर प्रवेश में रोक के खिलाफ है ये वाला, यानी बाइकॉम सत्याग्रह। हाल ही में लेड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता बंसल। ठीक है, उसके बाद हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2000 हाल ही में लेड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोग्रे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल है। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? यानी फीफा के हेड इन्फेंटिनो को। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाँ, सीमा में है। ठीक है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सबरीमाला मंदिर, केरल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 मार्च। यानी अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट डे कब मनाया गया? 30 मार्च को। यानी सेकंड बार मनाया गया, फर्स्ट बार मनाया गया था 2023 में। और इसकी थीम, इस बार की थीम है शून्य अपशिष्ट आंदोलन, यानी इसकी शुरुआत हुई 2023 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2014। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना 16 जनवरी 2014। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 4। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा। यानी सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ठीक है, उसके बाद फुगनी त्योहार फुगंडी और देखनी गोवा में मनाया जाता है, यानी सर्दियों का अंत और गर्मी की जो आने वाली है उसके लिए मनाया जाता है फुगंडी और देखनी। उसके बाद साओ जोआओ त्योहार गोवा। और कब मनाया? 26 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, यानी 14 दिनों का 26 मार्च से 8 अप्रैल 14 दिनों का त्योहार होता है। हाल ही में फीफा के पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियोनेल मेसी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय कौन है? सुमित नागल। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उम्र दराज विजेता रोहन बोपन्ना 42 साल। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? युगांडा कंपाला। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर किसने चलाया? पाकिस्तान ने चलाया ईरान के खिलाफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है?
फारसी, यानी 90 नंबर के शास्त्रीय भाषा फारसी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जयश्री दास वर्मा। ठीक है, फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था। ठीक है, किसके? घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा। और इसके अभी हेड है शायद डॉक्टर अनिश शाह। और फिक्की में महिला संगठन की स्थापना 1983 तब कहा? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके हेड है जयश्री दास वर्मा, 41वें नंबर की। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? सर्वशक्ति। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है? गुजरात। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये साक्षी ऐप। क्वेश्चन नंबर 11, स्टार एक्सेस के स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 30 मार्च के क्वेश्चन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसकी स्थापना 5 जून 1972। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 किसने लॉन्च किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल क्राहमैन का संबंध किससे है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है?